हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट की है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया जाए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से समझिए, क्या इसमें क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले वो क्लियर करिए। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। दैट मीन्स आपको दिखलाना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। कब? जब उसका क्यूब किया जाता है। किसी भी नंबर का क्यूब पॉजिटिव इंटीजर कब फॉर्म क्या शो करेगा, 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। बट वो कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। तो आप इसे क्या कर लो, कंसीडर कर लो, चाहे वो x कर लो, y कर लो, a कर लो। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है, किसी भी आप वेरिएबल को लेके चल सकते हो। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम a लेके चलते हैं। a क्या है, वो पॉजिटिव नंबर। क्लियर? चलिए हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट a be any positive integer. Okay, let a be any positive integer which is divided by यहां डाउट होगा आपको, which is divided by क्या यूज करें। यहां पे क्या है, 9 है, 9 दैट मीन्स हमारा जो लेमा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सप्लेन किया था, वहां पे 6 था, तो हमने 6 को क्या लिख दिया था, b। यहां पर क्या है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। दैट मीन्स b की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, 9। सो b की जगह आप क्या लेना चाहोगे, 9। दैट मीन्स आप क्या कहोगे कि डिवाइडेड बाय 9। बट 9 लेंगे तो कितने केसेस बनेंगे, यस 9 केस बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, गलत नहीं होगा बट बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, हम क्या लेने वाले हैं, स्क्वायर में क्या लिए थे, 3। क्यूब में भी हमने बताया था कि आप 3 ले लेना, कोई गलती नहीं होगी, परफेक्ट आएगा। 3 लेंगे तो क्यों गलती नहीं होगी, देखो हमसे बोला गया है कि नंबर का क्या करना है, हमें क्यूब। हमने किसको माना है, ए को माना है पॉजिटिव नंबर, क्यूब को नहीं। तो ए नंबर माना गया है, उसका क्यूब निकालेंगे। दैट मीन्स जो भी यहां पे होगा उसका क्यूब निकालेंगे। इधर हम क्या लेने वाले हैं, बी की जगह पे इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 3 ले लेते हैं, 1 नहीं 3। तो 3 ले लेते हैं। 3 लेने का बेनिफिट क्या मिलेगा, जब हम क्यूब करेंगे इसको तो 3 का क्यूब कितना होगा, यस 27। 27 डिविजिबल है कि नहीं 9 से, 9 से डिविजिबल है। दैट मीन्स अगर हम 3 लेके चलेंगे तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए, तो हमें b की जगह पे क्या लेना है, 3 लेना है। 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या आएगा, 27 विच इज डिवाइडेड बाय 9। क्लियर? तो हम लेंगे अब विच इज डिवाइडेड बाय 3। ओके, सच दैट तो हमें यूनिक इंटीजर्स क्या मिलेंगे, क्वेश्चन डॉट रिमाइंडर। क्लियर? ओके, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r। q क्यों लिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लिया गया था, m को बाद में रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? तो यहां पे q क्या है, कोसेंट, r क्या है, रिमाइंडर। अब हमारे पास a क्या हो गया, डिवाइडेड, 3 क्या हो गया, डिवाइजर, q कोसेंट, r रिमाइंडर। इन चारों के लिए यूक्लिड ने क्या दिया है, डिवीजन लेमा। अब अप्लाई कर लेंगे। क्लियर? सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। ये कंडीशन बताया गया आप लोग को, इंट्रोडक्शन में समझाया गया था।
फिर एक्सरसाइज जब स्टार्ट किया उसमें बताया गया कि ये कंडीशन कैसे बनता है। रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है, बट कभी भी डिवाइजर से ग्रेटर या इक्वल नहीं होता। दैट मींस उससे क्या होगा, हमेशा स्मॉलर। सो आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से, यानी 0 को लेकर के 3 से कम। तो कितने केसेस बने, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। ये टोटल 3 केस बन गए ना। अब इन 3 केस को हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे और शो करेंगे क्या ये क्यूब का फॉर्म ये शो करता है या नहीं। बट क्यूब का फॉर्म शो करना है और हमने ए को क्या माना है, ए को माना है एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड क्यूब ऑफ ए। नाउ क्यूब करते हैं, ए क्यूब 3 प्लस आर का होल क्यूब, ए का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी याद है आप लोग को, आइडेंटिटी देख लो क्या होता है, ए प्लस बी, यहाँ पे ए पहले से इन्वॉल्व है, एक्स प्लस वाई लेके चलते हैं आइडेंटिटी में, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी है किसका, a प्लस बी का होल क्यूब, दैट मींस x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह पर रिप्लेस किससे करेंगे, 3 से, और y की जगह रिप्लेस करेंगे किससे, r से रिप्लेस कर लेंगे। चलिए ओके, सो 3 का होल क्यूब प्लस y क्यूब, दैट मींस r क्यूब प्लस 3 इंटू x का स्क्वायर है, दैट मींस 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इंटू y, दैट मींस r प्लस 3 इंटू x मींस 3q इंटू y स्क्वायर है, दैट मींस r का स्क्वायर। सो ये a क्यूब b क्यूब 3ab a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर मिल गया। इसको एक्सपेंड कर दो, a का क्यूब दैट मींस यहां पे क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, क्लियर, प्लस सॉरी क्यूब है ना, क्यूब प्लस r क्यूब प्लस इसमें क्या है 3 3 जा 3 का स्क्वायर होगा ना, तो कितना जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर इंटू r प्लस 3 3 जा 9 क्यूब एंड r स्क्वायर। अब देखो आप 9 का कॉमन इसमें इन तीनों में 9 कॉमन है, निकल सकता है, एक साथ रख लीजिए 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर r प्लस 9 क्यूब r स्क्वायर प्लस r क्यूब। ओके, सो अब केस कितना हमारे पास है 3 ना, 0 1 2। अब हम फर्स्ट केस लेके चलेंगे, r की वैल्यू 0। सो केस 1, केस फर्स्ट, व्हाट वी हैव टू पुट, r इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0। a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्यूब इज इक्वल टू, इसमें जहां जहां r दिख रहा है आपको वहां पे आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, दैट मींस वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दैट मींस क्या बचेगा, केवल 27 क्यूब प्लस 0 0 0। ये तीनों टर्म्स में r अवेलेबल है। सो r जब अवेलेबल है तो r की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो टर्म्स क्या हो जाएगा 0। दैट मींस a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 क्यूब 27 क्यूब का क्यूब, क्लियर, ओके। सो 27 क्यूब, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यूब और 9 इंटू 3 क्यूब को हम लोग m में रिप्लेस करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में किया गया था। तो यहां लिख सकते हैं m, दैट मीन्स 9m, और ये m को क्या रिप्लेस किया गया है, वेयर m किसकी जगह पे आया है 3 क्यूब का क्यूब। दैट मीन्स हमने क्या रिप्लेस किया है, m
को 3 क्यूब के वैल्यू के जगह पे m लिख दिया। जैसे कि ये q हमने क्या लिया है, q क्या लिया है, कंसीडर किया गया है, देखो ध्यान से, q क्या है, इंटीजर्स। सो q के इंटीजर्स है तो ये टोटल टर्म्स क्या बनेगा, इंटीजर्स। जब ये इंटीजर्स हुआ तो m भी क्या होगा, कोई एक इंटीजर होगा, तो यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया गया। दैट मीन्स हम a क्यूब को 9 इंटू m के फॉर्म में, दैट मीन्स 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर केस वन। कब, जब r की वैल्यू क्या हो, 0। अभी दो केस अभी बाकी है। ओके, तो ये पहले आप नोट कर लो, इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे दोनों केस करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, आप लिख लिया। अब देखो केस कितना है, दो बाकी है ना। ए क्यूब की वैल्यू आप लोग को याद होगा, लिखा हुआ है आप लोगों ने। ओके चलो, ए क्यूब की वैल्यू कितना, आर की वैल्यू दोनों मालूम है आप लोग को, दोनों यूज करना है। केस 2 और केस 3 में अप्लाई करेंगे। चलो केस 2, आर की वैल्यू 1 पुट करना है। किसमें पुट करना है, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर आर प्लस 9 क्यूब आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। क्लियर। तो जहां जहां आर है वहां क्या रखना है, हमको 1 रखना है। ओके, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। हो गया वैल्यू। अब देखो ए क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे इन तीनों में क्या कॉमन है, यस 9 कॉमन है। सो 9 कॉमन निकाल लेंगे। जैसा कि हमने बोला था कि कॉमन करने के लिए इसको अरेंज कर रहे हैं, तो कॉमन करने के लिए इसको अरेंज किया गया था ना, पीछे बोला गया था। तो 9 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा यहाँ पे 3 क्यू का क्यूब, यहाँ पे क्या बचा 3 क्यू का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा क्यूब, और यहाँ पे प्लस 1 का क्यूब 1। अब देखो ये 9, ये टोटल इंटीजर्स को हम m कंसीडर कर लें तो क्या लिख सकते हैं इसको 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ये m की जगह पे है एंड m इज सम इंटीजर, एंड m इज सम इंटीजर। ओके, अब कौन सा केस लेना है, केस 3, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या लेना है, r की वैल्यू 2। तो जहां जहां हमें r दिखेगा वहां क्या पुट कर देंगे, r की वैल्यू 2। क्लियर। सो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर, आर की जगह क्या रखते हैं 2 रखते हैं, चलो 2 रख दिया, 9 क्यूब इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3। क्लियर। अब देखो इन सब में वही 9 कॉमन बनेगा, 9 कॉमन निकाल लेते हैं, 9 कॉमन निकालेंगे आपको। क्लियर। तो यहाँ पे जब 9 कॉमन निकलता है तो बचेगा 3 क्यूब पे पावर क्यूब, यहाँ पे 3 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 डायरेक्टली लिख देते हैं, 3 बचेगा कॉमन, 3 बचा 6 क्यूब का स्क्वायर, चलो प्लस यहाँ पे 2 का 4 हो जाएगा, और 4 9 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 4 क्यूब प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 का क्यूब 8। चलो कॉमन क्या निकला, निकल गया, निकल चुका है ना। तो अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, हम लोग m में रिप्लेस करते हैं, 9m प्लस क्या आया 8, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब पावर क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब।
ओके, एंड m is some integer। चलो अब याद क्लियर हो। केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या किया गया, r की वैल्यू 0 रखा गया था। जब 0 रखा गया तो आप लोगों ने ये सेटिस्फाई करके दिखाया है कि 9m क्या है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब का फॉर्म। ठीक, जब हमने r की वैल्यू क्या लिया है 0, तब हुआ। जब हमने r की वैल्यू 1 लिया, उस केस में आपने क्या लिखा 9m प्लस 1 का फॉर्म। जब हमने r की वैल्यू क्या लिया 2, उस केस में क्या दिखा दिया गया 9m प्लस 8। आई होप आप लोग को समझ आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग को मेन डाउट क्या था कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 में से 9 क्यों नहीं लिया गया। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि अगर 9 लेके चलते तो हमें 9 केस दिखाना होता, उस 9 केस में से यही आता, इजीली हो जाता, बट वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता। अगर आप 3 लेके चलोगे तो भी हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि जब 3 का क्यूब किए तो वो 9 से डिविजिबल था। ओके, अंडरस्टैंड।